फ्रेंड्स वेलकम बैक। बीजेपी जीती, फंस गए अभिषेक बनर्जी। बंगाल में बड़ी हलचल, बंगाल इलेक्शंस 2026। ठोको ताली, वाओ। मैंने कहा था इस बारी टेस्ट है बंगाल की जनता का, कितनी पढ़ी लिखी है। दे प्रूव्ड इट कि दे आर स्मार्ट, और उन्होंने कमाल कर दिया यार, कमाल कर दिया। दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया। उनको भी फील होता होगा कि हमारा स्टेट नीचे जा रहा है, कुछ करो। इतने गंदे लोगों को इलेक्ट करके वो डर की वजह से जिता रहे थे। इसका मतलब ये साफ हो गया, डर था जिसकी वजह से ये ममता और इसके चूहे ने कमाल किया। हाँ, कमाल कर दिया। अजय पाल ने कमाल कर दिया, जो जहांगीर के घर में जाके उसको जो सब सुना के आया, धमकी दे के आया। अब देखो एक बारी बीजेपी आएगी और कैसे इन सब का बैंड बाजा बजाएगी। क्या कर लेगा? अगर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जीत भी गया तो भी फर्क नहीं पड़ता। जीत ले, है तो बीजेपी का रूल होगा, और वहां का भी नेक्स्ट उसको भी ठीक करेंगे धीरे धीरे। वहां पे भी सब होगा, बुलडोजर आएगा। यस, चलो देखें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अभिषेक बनर्जी का बयान सुनिए ना, जो स्टेटमेंट उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लिख दिया। वो क्या कह रहे हैं कि दिल्ली का सबसे पावरफुल आदमी आज है जो। हाँ, ये हमने सुना था, यही बंदा था जो कह रहा था पावरफुल यूनियन ऑफ इंडिया से कोई भी आ जाए। उसने कहा बेटा यूनियन ऑफ इंडिया ही जीत गई, तू निकला, अब तू जा यूनियन ऑफ बांग्लादेश, वहां जाके रहे। अब मैंने वो आ जाए, हाथ लगाकर दिखाए, 200 हो जाएंगे मेरे को लगता है। अरे ओ, अभी तक ये थोड़ी घंटे में, 1-2 घंटे के अंदर ऐसे लग रहा है ये 194 हो गई है। जो अभी हमने लास्ट वीडियो देखी उसमें देखना, मेरे ख्याल से गजब में होगी या तीखे में जाएगी, उसमें 180 थे और बढ़ रही है बीजेपी। 200 हो जाएगी। वाह वाह, they have swept it. बीजेपी बंगाल में 194, लोग 140, 150, 160 तक जा रहे थे। 200 चली जाएगी, तो 200 चली जाएगी ऐसा लग रहा है। वाह कमाल, बीजेपी ने तो, जनता ने, मैं कहूंगी जनता ने कमाल कर दिया यार। रिस्पेक्ट फॉर बंगाल पीपल, नो डाउट। हो गया। और क्या हुआ? और अभी तो रुकिए, अभी तो अभिषेक बनर्जी के खिलाफ केस भी है, और केस भी है। सबसे बड़ी बात थी कि 90% से ऊपर वोटर टर्नआउट, वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। यस, दैट इज ट्रू। दिस वाज अमेजिंग। वेस्ट बंगाल ने कमाल किया। कहीं मैंने देखा नहीं 90 से ऊपर, इतने बड़े स्टेट में सब आए थे, ज्यादा पॉपुलेशन, सिक्योरिटी मिली है इसलिए सब आए हैं। मैसिव 90, ये तो रिकॉर्ड ब्रेक हो जाएगा पूरे कहीं पर भी। मतलब मोस्टली वो जनता वो नहीं जा रही थी डर के, क्योंकि उनको नहीं चाहिए थी टीएमसी, और वो कहते थे जाना ही नहीं वोट करना, इसलिए वो नहीं जा रही थी कि टीएमसी गुंडागर्दी वाली को क्या वोट दे, जीत तो वही रही है। बंगाल के लोगों ने बहुत दम लगा के बचा लिया अपने आप को। कमाल का कर दिया, ऐसा बचाया है कि टीएमसी रो रही होगी, उसको अब समझ में आ गया होगा गुंडागर्दी से ही हम जीत रहे थे, कोई हमें पसंद नहीं करता था। कोयला घोटाले वाला केस भी है, विनय मिश्रा जो भागा है दुबई वाला, वो भी है। और आईपैक का तो डब्बा बोला जाए, आईपैक के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। वो कागज जला रहे हैं अभी जहां तहां, जो भी सबूत मिटाने में जुटे हुए हैं। बंडल पैक करके आईपैक भागेगा वहां से। आईपैक नाम की चीज आपको बंगाल में नजर नहीं आएगी। खूब कमाया खाया बंगाल में सब मिलकर। और वो बाहरी नहीं है। हाँ, अब आईपैक वाला बाहरी नहीं है, वो प्रतीक जैन बंगाली है, और वो जो दिल्ली से पकड़ा रहा है वो बंगाली है। इस प्रतीक जैन के चक्कर में तो टीएमसी में खेमेबाजी हो रही है। बिल्कुल। और बंगाल में टीएमसी के हार की एक बड़ी वजह टीएमसी के अंदर जो रिफ्ट थी वो रही। सारे पुराने नेताओं को तो पंकज जी, अब तो ये रिफ्ट और भी सामने आएगी। अब तो टूटेगी पार्टी। मैंने बोला बहुत सारा आएगा। अब ये टूटेगी पार्टी, इतना बुरा हार के अब लोग इधर उधर जाएंगे। सब लोग जो होंगे, जो ढंग के थोड़े होंगे, वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे अब कि हमें शामिल कर लो, लेकिन अब बीजेपी भी थोड़ा चुन चुन के शामिल करेगी। हाँ, चोर चक्कू को ना करना, नहीं तो अपनी बदनामी होगी। जो लोगों ने इतने प्यार से वोट दिया है उनकी, उसको मत ठेस पहुंचाना। एक बार हाथ जला लिया है, एक बार ये मुकुल राय सब आ गए थे, फिर वापस चले गए। अब वो गायक कौन था? वो आसनसोल वाला, वो जो कहते थे उसको कि वही हमजाली मजारी है, बीजेपी ने भेजा है टीएमसी में। वो भी प्रचार नहीं कर रहा था, एक दिन आया था सिर्फ आसनसोल में प्रचार करने, और वो बंगाल की तासीर और बंगाल का क्या क्या करे चला गया। उसके अपने आसनसोल सीट पे हार गई टीएमसी। और इस बार टिकट काट दिया था उनका, बाबुल सुप्रियो, उनके बारे में बात करो। उसका टिकट काट के शत्रुघ्न सिन्हा को टिकट दे दिया। अरे वो तो पवन सिंह भाग गया, नहीं तो शत्रुघ्न सिन्हा का भी हालत खराब हो जाता। देखिए ये सब तो ठीक है, असम में भी देखिए बड़ा जबरदस्त है। 126 में से 100 के करीब तो बीजेपी की आ गई, बहुत ज्यादा आ जाएगी। असम में भी जबरदस्त लोगों को रिकॉग्नाइज किया है कि
विश्वास शर्मा जो है जबरदस्त वहाँ प्रोग्रेस लोगों को पसंद है बहुत लोगों उनका को काम। शाम के बारे में पता नहीं होता था, अब इतना पता है जस्ट बिकॉज ऑफ विश्वास शर्मा। मेरे को तो पता है, शाम तो मेरे दिल के क्लोज है। क्यों? क्योंकि मेरा भाई वहां पैदा हुआ है। अमेजिंग। और अभी खेला हुआ नहीं है, अभी खेला बाकी है। मैं बार बार बोलता हूं कि बंगाल में तब तक चुनाव का अंत मत समझिएगा जब तक कि वास्तव में अंत नहीं हो जाए। अभी देखते जाइए कितना 2, 2:30, 3 बजे हैं, अभी तो हंगामे की तस्वीरें आएगी आपके पास बहुत जगहों से। वो डेस्परेशन में मतगणना रुकवाने की कोशिश करेंगे, सड़कों पे झड़प होगी, होती रहे। तभी तो सीआरपीएफ को रखा है। अभी एक उनका आईटी सेल देखते हैं, हार गए ना पिटेंगे नाम है उनका। उन्होंने कहा है कि वी आर ऑन रोड्स, और वो एग्रेसिव हो रहे हैं टीएमसी के लोग। अभी जो भी देख रहा हो दर्शक, ये जा रहा है तो अभी थोड़ा बंगाल के लिए रुकिए, शाम तक जरूर रुकिए, क्योंकि एक तरफ जश्न भी होगा और वो कुछ करेंगे जरूर। पिटेंगे खत्म हो जिस तरह से अचानक ट्विटर पे आना शुरू हो गया, वो क्या महुआ मोइत्रा बोल रही है, ममता बनर्जी बोल रही हैं, क्या और वो बोल नहीं रही, रो रही है। बोलो, सरदेसाई की वाइफ बोल रही है, सब ट्विटर पे एक वीडियो कोई बोल नहीं रहे, सब रो रहे हैं, बना रहे हैं कि बहुत ज्यादा बेईमानी हो रहा है। हाँ, अब तो बेईमानी होएगा बेटा। बेईमानी बर्दाश्त नहीं तो बेईमानी नहीं हो रहा है। रोल ले, अब कुछ नहीं होने वाला तेरा। अगले में नहीं हो, 294 में बेईमानी होता है। तुम जीतो, वो भी गुंडागर्दी से। और कोई ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा है अंदर, उनका पोलिंग एजेंट बैठा हुआ है, पर वो नहीं कह रहा है, रोड पर से और बाहर से ये सब वीडियो बना रहे हैं, नैरेटिव सेट कर रहे हैं। नहीं, और मेरे को लगता है कि अगर ये लोग हिंसा करेंगे भी या करेंगे तो पिटाएंगे। नहीं, या बवाल होगा भी, तो आज का दिन मानकर चलिए। 5 मई से तो अमित शाह ने कह रखा है उल्टा लटका देंगे ऐसे गुंडों। मैं तो भूल ही गई थी, 5 मई से तो उल्टा लटकेंगे। एक दिन है, उन्हें कहो ले लो आजादी अपनी। जो सड़कों पर आकर हंगामा करेंगे, अब थोड़ी ना पुराने वाला बंगाल रह जाएगा। वेरी गुड। टीएमसी का स्ट्रेंथ भी नहीं रह जाएगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, वहाँ के जो हिंदू हैं, जो टीएमसी से जुड़े हुए थे, वो आधे तो इस में जुड़े हुए थे कि लगता है जीत जाएगी दीदी, तो वो उसकी तरफ थे। वो तुरंत बीजेपी में हो जाएंगे वहाँ बंगाल। शर्म नहीं आई थी उन्हें कि टीएमसी के साथ रह रहे हैं। मैं राजनीति में जानता हूँ बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनके घरों के ऊपर टीएमसी का झंडा लगा, कितने लोग खुश हो रहे हैं। रातों रात बदल जाएगा। देखिएगा सब पे आपको बीजेपी का झंडा नजर आएगा और जय श्री राम भगवा पताका लहराएगा। हाँ, वो ऐसे काम कर रही थी। नहीं, वो तो पूरा बंगाल को चेंज कर रही थी, बांग्लादेशियों को। ये गलत बोला था तो कार से उतर के उसको डांटने आई थी। उसके रही थी, बाद में इलेक्शन के बाद तेरे को और बताऊंगी, पीटूंगी। इलेक्शन के बाद तेरे को मौका नहीं मिलेगा, तेरे को वो आके बताएगा तेरे घर के सामने सारे लोग जय श्री राम। नहीं, उसी के घर के बाहर खड़े होके रोज वहां पे दिन रात जय श्री राम होना चाहिए। बंगाल में ये भी होता है, तो इनके लिए लड़ेंगे कौन? खाली मुस्लिम लड़ेंगे तो कूटे जाएंगे बढ़िया से। अब सारे इलीगल भी भगवाएंगे। ओए होए, सब इलीगल। और कौन जान देने आएगा बताइए? हिंदू काहे के लिए लड़ेगा? नहीं, और वैसे भी अब इतनी हिम्मत कर ही ली है हिंदुओं ने, अपने लिए लड़ ही लिए हैं, तो अब तो ये बहुत आगे तक की लड़ाई है। अब उस पर से तो अभी 5 तारीख तक रुकी है, आचार संहिता खत्म हो जाएगी, बीजेपी की सरकार आएगी, तो पुलिस भी बदल जाती है वहाँ। बदलेगी ना। आज तक जो टीएमसी जय दीदी जय क्या भाईपो और पीसी ये दोनों कर रहे थे ना, वो दादा करने लगेंगे सब। उनको देखिए, वर्दी वाले को का कोई बात रखते हो तो वो जिसकी सरकार उसका होता है। बेचारे क्या करेंगे, ड्यूटी निभाएंगे। ड्यूटी में एक चीज ये भी आ जाती है। नहीं, अब वो एक पुलिस वाला कह रहा था, अभी एक वीडियो आया था चुनाव के दौरान, उसको सस्पेंड कर दिया गया, कालीघाट का था। वो कह रहा था कि इस्लामाइजेशन ऑफ बंगाल पुलिस कर दिया है, इस्लामाइजेशन ऑफ असम बंगाल पुलिस। तो जब वो वीडियो आके बना के कर रहा था, तो आपको क्या लगता है कि बाकी लोग ये बात नहीं करते होंगे? अंदर से उनको पता था कि क्या कर रही है ये। और पुलिस डिपार्टमेंट के लोग क्या बंगाल के लोगों से अलग है? वो कहीं दूसरे ग्रह से आए हैं? वो सब बातचीत होती है कि सबको पता था, अंदर पुलिस वालों को भी दिख रहा है। ऊपर सरकार है, पुलिस विभाग में क्या बातचीत होती है? क्या कर रही थी ये लेडी? मेरे पहचान के बच गया बंगाल। वो कहते हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग का जो रेट फिक्स करके रखा था ना, उससे पुलिस विभाग के अंदर से छटपटाते, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता है, क्योंकि भाई ऊपर से ही पूरा डीजीपी वगैरह सब उनका था। ये चेंज जो हुआ है बंगाल में, उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि प्रशासनिक फेरबदल जो हुआ है ना, ऊपर से नीचे तक, डीजीपी बदला, चीफ सेक्रेटरी बदला, जिलों के डीएम बदले, थानेदार बदला, उसका भी बहुत असर हुआ है। बिल्कुल, ऑब्वियसली। और बड़ी अदला-बदली की नहीं तो पता चला ऊपर से ही सीधे कह दिया था, और पुलिस डराती थी लोगों को, तो बताइए किसके पास जाएगा? यही स्थिति थी। अभी तो बहुत कुछ बदलना है बंगाल में, सिस्टम बदलना है बिल्कुल। सबसे पहले तो ये सिस्टम चलेगा नहीं और बदलेगा। और मैं आपको बोल रहा हूं कि अभिषेक बनर्जी मुश्किलों में घिरेंगे, और जैसे वो धमकी दे रहे थे उसी अंदाज में वो माफी मांगते भी नजर आएंगे। और मैं भी यही रहूंगा, आप भी यही रहेगा, वीडियो भी हम बनाएंगे, ठीक है, उनके माफी मांगते हुए भी। वाह, बहुत ही अच्छा काम किया यार बंगाल की जनता। कमाल है तुम्हारा यार, दिल खुश कर दिया। मैं इतना डाउट में हो रही थी, जबरदस्त ब्रेवरी थी, बहुत ब्रेवरी थी। और वो ब्रेवरी से ऊपर लोग आए
और बीजेपी को जिता के गए, डिटरमिन्ड थे बंदे। और ये ब्रेवरी अमित शाह को पता था, उन्होंने मेक श्योर किया है कि भैया वहां से पूरी सीआरपीएफ और सब भेजूं, ताकि जनता जो आ रही है, जो हम सोच रहे थे इतनी जनता आ रही है, पता नहीं इस वजह से आ रही है कि कहीं हमें इलीगल ना मानने लग जाए, या फिर कि ये टीएमसी को देने के लिए खास आ रही है, सब गलत था जो ये सोच थी। आ रही थी क्योंकि अब उनको कोई डर नहीं था, उनको था कि इसको ममता को हराना है, हमें सांस लेना अपने देश के अंदर। ये तो इसके अंदर इस्लाम क्या बोल रहे हैं ना, जैसे पुलिस को कर रही थी, हाँ ये जैसे पुलिस में चेंजेस कर रही थी, वैसे उसने पूरे बंगाल में बाहर से लाल आके इलीगल, तभी तो फेंसिंग नहीं करने दे रही थी, अब फेंसिंग होगी, सब होगा, सब भागेंगे, ओए होए, और इन सब को निकाला जाएगा, सब इलीगल्स को वापस, जैसे बोल रहे थे ना, भगाएंगे, बचा दिया। जैसे वो बोल रहे थे, हेमंता ने बोला था ना, इनको निकालेंगे नहीं, भगाएंगे यहाँ से, वैसे होने वाला है। कमाल हो गया यार, कमाल। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।